तो बच्चों नेमिंग की अगर बात करें तो नेमिंग करने का बहुत आसान सा तरीका है जो आप लोगों को आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हमें करना क्या है बेटा, कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा तो पहले ये देखना है कि उसके अंदर कितने कार्बन है। जैसे अगर कोई भी मॉलिक्यूल है आपका हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर अगर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन, तो उसके लिए जो नाम आता है बेटा वो आता है मीथ, METH। ठीक है, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर दो कार्बन है बेटा तो वो कहला जाता है ईथ। अगर तीन कार्बन है बेटा तो उसके लिए आता है प्रोप। चार कार्बन के लिए आप लिखोगे चार कार्बन के लिए लिखोगे बेटा ब्यूट। पांच कार्बन के लिए लिखोगे पेन। इसी तरह अगर छह कार्बन मौजूद है किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर तो उसके लिए लिखा जाएगा बेटा हेक्स। अगर सात कार्बन होंगे तो उसके लिए लिखा जाएगा हेप। अगर आठ कार्बन होंगे तो उसके लिए लिखा जाएगा ऑक्ट। अगर नौ कार्बन है किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा तो उसको लिखा जाएगा नॉन। और अगर 10 कार्बन होंगे तो उसके लिए लिखा जाएगा डेक। तो हमारे पास सबसे पहले कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर दिया जाएगा तो हमें ये टारगेट करना होगा कि हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन हाइड्रोकार्बन। उसी हिसाब से ये आपको नाम ऐड करने। अगर 4 होगा तो ब्यूट लिख दिया, 6 होगा तो हेक्स लिख दिया, 8 होगा तो ऑक्ट लिख दिया एंड सो ऑन। अब हम नाम कैसे लिखें, बस अगर आपने इतना याद कर लिया मतलब आपके नाम लिखना बहुत आसान आपके लिए। जैसे आपको दिया हुआ है बेटा, आपको नाम लिखना है C2H2। ठीक है, C2H2, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, दैट्स 2। तो 2 के लिए आपने अभी मैंने क्या बताया था बेटा, 2 के लिए लिखना है आपको ईथ। क्या लिखना है बेटा, 2 के लिए लिखा जाएगा ईथ। ठीक है, अब ईथ लिखने के बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन उसकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी इन द सेंस क्या वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा अभी कि एल्केन जो होगा, एल्केन वो क्या होता है, वो होता है CnH2n+2। एल्काइन क्या होता है बेटा, एल्कीन। एल्कीन क्या है, CnH2n। और एल्काइन क्या है, एल्काइन है बेटा CnH2n-2। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आपको ये देखना है कि जो आपका मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन दे रखा है वो क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो अगर आप यहाँ पर जज करोगे तो हमने ये पहले भी सीख चुके हैं यहाँ पर, अगर नहीं आप लोगों को क्लियर हो तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इससे रिलेटेड टॉपिक आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आप उसको देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो बेटा कार्बन कितना है, 2 का डबल करेंगे कितना होगा 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना दे रखा है 2, इसका मतलब 2 कम है। 2 कम किस कैटेगरी में आता है, एल्काइन, एल्काइन के केस में। तो आपने करना क्या है बेटा, जो लास्ट के 3 वर्ड हैं वो आपको उठाने हैं और जितना नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से नाम आया है उसके साथ जोड़ देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथाइन। बात समझ में आई बेटा, नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले लिखेंगे कितना कार्बन है, उसके बाद ये देखना है कि जो कैटेगरी है वो क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन। उसके हिसाब से आपको 30 लास्ट के जो 3 वर्ड है वो उठाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन में ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको देता हूं C2H6, इसका क्या नाम होगा, C2H6। तो अब यहाँ पर 3 कार्बन के लिए क्या बताया बेटा, प्रोप। तो आप करोगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज व्हाट, प्रोप। अब ये देखो कि जो आपको कैटेगरी दी हुई है वो क्या है, जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसकी क्या कैटेगरी होनी चाहिए, वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है कार्बन, 3 का डबल कीजिए 6। हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल है, ना तो 2 ऊपर ना 2 नीचे, एग्जैक्टली डबल किस में आता है, एल्कीन के केस में। तो आप करोगे क्या, लास्ट के 3 वर्ड उठाओगे और नंबर ऑफ कार्बन का जो नाम आया है उसमें जोड़ दोगे। तो नाम क्या होगा बेटा इसका, प्रोपीन। बात समझ में आई। अब तीसरी एग्जांपल लीजिए, तीसरी एग्जांपल है बेटा आपके पास C5H12। C5H12 इसका क्या नाम होगा, तो 5 के केस में क्या आता है, 5 के केस में है बेटा पेन, PENT। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमने लिखा पेन। अब क्या करना है बच्चों, यस आपने करना क्या है, आपको ये देखना है कि जो आपको हाइड्रोकार्बन दे रखा है उसकी कैटेगरी क्या है। कितना दे रखे हैं कार्बन, 5 का डबल कीजिए 10, लेकिन यहाँ कितना दे रखे हैं 12, मतलब 2 ज्यादा। और 2 ज्यादा किस केस में होते हैं, एल्केन के केस में। तो आपने करना क्या है, एल्केन के लास्ट के 3 वर्ड उठाने हैं और आपको इसके साथ में जोड़ देना है। बच्चों समझ में आया, यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये कितना जो मुश्किल सा टॉपिक होता है वो कितनी आसान तरीके से हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले नाम लिखने के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने है वो लिखना है और फिर ये कैटेगरी देखनी है
कि जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। अगर एल्केन होगा तो लास्ट के 3 वर्ड एन आपको जोड़ रहे हैं, अगर एल्कीन होगा तो लास्ट के 3 वर्ड ई जोड़ना है, और अगर एल्काइन होगा तो लास्ट के 3 वर्ड वाई जोड़ना है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी बेटा आप लोगों को पूरा लेक्चर। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप जो हमारा जो यूट्यूब चैनल वो यूट्यूब चैनल पे वो पड़ा हुआ है वेंटोरिया क्लासेस के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप उसमें देखिए वीडियोस को, और जो क्वेश्चंस उसमें मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आप उनका आंसर कमेंट में भेजिए मुझे, ताकि मैं देख सकूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो बेटा क्वेश्चन ये है, जो आप लोगों को नाम लिखना है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ 5 पार्ट में दे रहा हूं, आप लोग इनको लिखें और लिखने के बाद में अपने आंसर्स मुझे सेंड करें। पहला है बेटा जो आपको नाम लिखना है वो C6H12, दूसरा है बेटा CH4, तीसरा C5H8, चौथा C4H6 एंड लास्ट वन इज C2H6। तो आपने करना है क्या बच्चों, आपको इनके नाम लिखने हैं, लिखने के बाद मुझे YouTube चैनल पे जो हमारा वेंटोरिया क्लासेस के नाम से आपको उसे सेंड करना है। थैंक यू सो मच।